इजराइल के सैनिकों का मानसिक संतुलन हुआ खराब। जी हाँ दोस्तों, अभी इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल के सैनिक जंग लड़ रहे हैं और जंग के अंदर जब घायल होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कुछ सही नहीं चल रहा है। यही कारण है कि कुछ परेशान सोल्जरों ने अपनी पार्लियामेंट्रियन कमेटी के अंदर आकर अपनी दवाइयों को फेंकना शुरू कर दिया और कहा है कि आखिरकार आपके फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ हैं, आप हमें जो दवाएं दे रहे हो हमें वो एक सिक बना रही हैं, सिक मतलब कमज़ोर बना रही हैं और हमारे माइंड के अंदर सुसाइडल थॉट्स चल रही हैं। ये कहना है इजरायली सोल्जरों का। और उन्होंने दोस्तों कमेटी के अंदर एक इस तरीके से दवाइयाँ फेंकना शुरू कर दी और जो कमेटी के ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि आप शांत होइए, बैठिए, आप ऐसे चीखते चिल्लाओगे तो फिर आप कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब आपके सामने टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि 10,000 इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो सोल्जर हैं वो मेंटल हेल्थ के इशू के हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है जब से 7 अक्टूबर से ये एक वॉर स्टार्ट हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि 45% 20,000 घायल सैनिकों के 45% के अंदर फिजिकल इंजरी आई हैं और 35% मेंटल एक अलाइनमेंट से एक सफ़र कर रही हैं और 20% फिजिकली और मेंटली भी सफ़र दोनों तरह से कर रही हैं। इसके अलावा TRT वर्ल्ड तुर्की का मीडिया इजराइल की न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखता है अभी के समय में रिहेबिलिटेशन सिस्टम के अंदर 81,000 सोल्जर अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर 31,000 44% के करीब जो एक साइकोलॉजिकल ट्रामा उनके साथ हो रहा है उससे वो जूझ रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2028 तक अगर ये एक जंग इसी तरीके से चलती है तो सोल्जरों की संख्या 1 लाख तक भी पहुंच सकती है और 1 लाख में से आधे सोल्जर तो मेंटली इल और डिसऑर्डर्स वाले आएंगे। और इजरायली आर्मी ने दोस्तों फ़लस्तीन के अंदर 65,000 एक फ़लस्तीनियों को मार दिया है और इसके अलावा वहाँ पर इतनी फैसिलिटी भी नहीं है जितनी फैसिलिटी इजराइल के सोल्जरों को मिल रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों इजराइल के सोल्जर कह रहे हैं कि आप हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो। और दोस्तों जंग के अंदर दोस्तों नुकसान दोनों तरफ से होता है और जब इतने बड़े बड़े बम फटते हैं तो दोस्तों इसकी शॉक वेव और इसी के साथ जब कोई अटैक होता है तो उसको एक बियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के बीच दोस्तों सोल्जर बड़े जूझ रहे हैं और जितनी ज़्यादा लंबी वॉर चल रही है उतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से वो जो सोल्जर हैं जूझ रहे हैं क्योंकि दोस्तों कितने 1 महीने हो गए हैं ये जंग चलते को। तो इजराइल और गाज़ा की जंग को चलते हुए 1 साल 11 महीने 1 हफ्ते और 4 दिन हो गए हैं। यही कारण है कि दोस्तों ये जंग जितनी लंबी चलेगी उतना ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सोल्जर कह रहे हैं कि आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और ये सिकनेस और सुसाइडल थॉट ही पैदा कर रही हैं। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है, इस जंग जो है दोस्तों आसान नहीं होती है और बेसिकली इजराइल भी कीमत चुका रहा है, फ़लस्तीनी भी कीमत चुका रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों दोनों एक हल निकालेंगे और शांति की तरफ प्रयास करेंगे क्योंकि हिंसा के अंदर सॉल्यूशन नहीं है।